नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल 101 में। मेरा नाम है संदीप जियानी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस सेशन से दोस्तों शुरू करने वाले हैं हम एसएससी जेईई मेंस की तैयारी हमारी सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट की। यूट्यूब पर ये सेशंस हमारे चलेंगे। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। आपको कोई बफरिंग का इशू नजर आ रहा है क्या? आई थिंक इट इज ओके। चलिए सभी को नमस्कार। ऐसा पढ़ाइए कि मेंस निकल जाए, ऐसा पढ़ना पड़ेगा दोस्त, है ना। पढ़ते तो हम सारे वैसा ही हैं, एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं ना। बस थोड़ा सा हमारी पढ़ने की अप्रोच को भी ऐसा रख लीजिएगा। अब टारगेट जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक होता है ना हमारे दिमाग में कि प्री क्लियर करना है तो 120 प्लस 130 प्लस लाने हैं। वैसे ही अगर मेंस क्लियर करना है तो वैसे तो जो दोपहर को सेशन हमारा हुआ था उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। फटाफट सिर्फ उसी पॉइंट को हाईलाइट करते हुए हम चलेंगे। हमने आंसर की वाला जो आज सेशन हुआ था आज आफ्टरनून में, उसी से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने नंबर लाने होंगे। अगर हम बात करें एसएससी जेईई 2017 की, तो 2017 के अकॉर्डिंग लगभग आप ये मान सकते हैं कि 178 आपको स्कोर कहीं ना कहीं मैक्सिमम दिख रहा है। तो 178 आउट ऑफ 300, आउट ऑफ। आवाज आ रही है ना आपको? ठीक है, देखिए आपको आउट ऑफ 300 178 मार्क्स या 180 यहां पर लाने थे। वैकेंसी बहुत कम थी। 2018 के अंदर अगर हम बात करें तो वैकेंसी काउंट थोड़ा अच्छा हो गया, लेकिन इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको 174, कोई खास बदलाव नहीं आया इस नंबर के अंदर। अगर आप अच्छा डिपार्टमेंट चाहते हैं तो आप ऐसे तो इसमें देखें तो 82 भी गया, लेकिन कैटेगरीज या डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग था। तो आप अपने दिमाग में ये फैक्टर मत लाइएगा कि मुझे तो बस इतने ही चाहिए मेरी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। तो कई लोग तो सोचते ही नहीं है डिपार्टमेंट के बारे में कि बस कहीं पर अटक जाए हम, डिपार्टमेंट जो भी मिलेगा, बीआरओ भी मिलेगा चल जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा। थोड़े अच्छे नंबर लाने की कोशिश करनी है हमें। हमें ऐसा नहीं करना कि जस्ट बाउंड्री के उस तरफ जाकर के खड़े हो जाना है। आप सारे फैक्टर्स देखिए, प्री में क्लियर हुए, फिर उसके बाद मेंस में क्लियर हुए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल लिस्ट के अंदर हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा। तो सारे फैक्टर्स कंसीडर करके अभी से हमें मेहनत करनी है। ठीक है, तो मैं तो 250 सोच रहा हूँ, 300 क्यों नहीं सोच रहे? जब सोचना ही है तो सोच जो है वो अपनी आपको बड़ी रखनी चाहिए। वो ट्रेन वाली कहानी सुनाई थी ना मैंने आपको। एक बार क्या होता है, एक आदमी जो होता है वो ट्रेन में जा रहा होता है, तो दूसरे इंसान को देखता है, वो फेलो पैसेंजर बैठा होता है, उसके हाथ में सूखी रोटी होती है, वो एक टुकड़ा तोड़ता है उसका और सीट के टच करके खा लेता है। फिर थोड़ी देर में फिर से वही रिपीट करता है और वो अपनी सूखी रोटी खा रहा होता है। तो दूसरा पैसेंजर उसको देखता रहता है, देखता रहता है। बाद में उससे पूछता है कि तुम ये कर क्या रहे हो? तो वो कहता है मेरे पास खाने को सिर्फ एक सूखी रोटी है और कुछ तो है नहीं, तो मैं इमेजिन कर रहा हूं कि यहाँ पे अचार है, तो अचार के साथ मैं टच करके खा रहा हूँ, अचार के टेस्ट के साथ मैं खा रहा हूँ। तो वो अपने माथे पे हाथ रख लेता है। दूसरा पैसेंजर उसकी बात सुन के वो कहता है कि अगर सोचना ही है तो सोच तो बड़ी रख, कम से कम पनीर तक तो पहुंच। तो वही बात है कि आप कह रहे हैं कि मैं तो 250 का सोच रहा हूं, तो 250 क्यों, 300 का सोचिए आप। सोच तो बड़ी रखनी चाहिए हमारी। चलिए अब यहां पर बात करते हैं 174। डिपार्टमेंट वगैरह अभी ज़्यादा दिल पे नहीं लेते हैं। 174 डे हो गया। 2019 की बात करें, 19 के करस्पॉन्डिंग भी अगर आप देखते हैं तो टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पर कुछ कुछ कैटेगरीज के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा गए हैं। अब ये है ईडब्ल्यूएस, उस कैटेगरी के अंदर 221 लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के इतने नंबर थे उसमें।
बाकियों में अगर आप देखें तो 200 से ऊपर ही दिख रहे हैं आपको पेपर 2 के मार्क्स। 225 है यहाँ पर, कहीं पे आपको दिख रहे हैं 230, 221, 200 प्लस हैं मार्क्स ऑफ पेपर 2। फिर उसके बाद अगर 2020 पे हम चलें तो फिर से यहाँ पर अब पेपर 2 के मार्क्स थोड़े कम हो गए यहाँ पे, तो पेपर 2 के मार्क्स जो है वो लगभग 172 आपको हाईएस्ट दिख रहे हैं। तो ये तो मान करके चलना ही है कि हमें 180 प्लस लेके ही आने हैं। 180 प्लस क्या 200, लेट से 200 प्लस पे जाना है हमें। अब की बार का कंपटीशन, एग्जाम लेवल, सबकी तैयारी, ये सब देखते हुए 200 प्लस में जाना ही जाना है। अब 200 प्लस कैसे, 300 में से लाने हैं। अब ये 300 जो है 5 क्वेश्चन हो सकते हैं 60-60 नंबर के। ऐसा भी हो सकता है एक क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन के 3 पार्ट हो, एक पार्ट 10 नंबर का, दूसरा 10 का, तीसरा जो है वो 30-40 कितने भी मार्क्स का। तो कॉम्बिनेशन मिला करके आपको चॉइस ये मिलेगी कि जितने क्वेश्चंस वहां पे आएंगे उसमें से एक एलिमिनेट कर सकते हैं आप। 6 आएंगे तो उसमें से 5 करने होंगे आपको, 5 सवाल करने होंगे, और उन 5 में से भी ओवर द टाइम जैसे जैसे सब्जेक्ट्स करेंगे हम तो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है या किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, वो लेकिन समय के साथ जब वो सब्जेक्ट हो जाएगा आधे से ज़्यादा और जब वो वाला टॉपिक आ जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन अगर दिख जाए और अगर आपको ऑप्शन मिलता है स्किप करने का तो ये स्किप कर लेना, बाकी आप सारे करना। तो अभी के लिए कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं मान के चलना है कि आपको कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलरली छोड़ना है। और बाकी आगे की कहानी ये हम डिस्कस कर चुके हैं तो इस पे ज़्यादा समय नहीं देंगे। जल्दी से शुरू करते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से। टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखेगी। स्ट्रेटेजी के नाम पे मेंस के लिए आपको क्या क्या करना है। मेंस के लिए आपको एसएससी के मेंस के या पेपर 2 के PYQ करने हैं, जिनको अगर आप करेंगे तो आपको कुछ जोर ही नहीं आएगा, आपको लगेगा ये भी कोई सवाल होते हैं। फिर उसके बाद आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के या IES के क्वेश्चंस करने हैं आपको मेंस के। जो ये मेंस के क्वेश्चंस करेंगे आप या जो आपको क्लास में क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो आपको एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। डेटा चेंज होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम ही होगा। जैसे इरिगेशन इंजीनियरिंग अभी हम अकेडमी की स्पेशल क्लास पे पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमने पढ़ा ड्यूटी डेल्टा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डेप्थ ऑफ वाटर कैलकुलेट करने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो सेम इक्वेशन देखने को मिलेगा, बस डेटा अलग होगा, वहां पर डेटा अलग दे रखा होगा, क्वेश्चन के अंदर कोई और चेंज नहीं आएगा। तो कहने का भाव है कि जो भी हम यहां पर पढ़ रहे हैं उनके अंदर आपके क्वेश्चन के जो टाइप्स हैं वो कवर हो जाएंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो कवर हो जाएंगे। यू जस्ट नीड टू रिपीट सच क्वेश्चंस। मेंस में खास बात यही है कि आप चाहें कवरेज ज्यादा ना रखें। जैसे ऑब्जेक्टिव में आप करते हैं ना, शर्मा जी वाली बुक कर लो, गुप्ता जी वाली बुक कर लो, एसएससी के PYQ कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, कोई वेबसाइट्स दिख गई वो भी कर लो, कोई रैंडम टेस्ट सीरीज है वो भी कर लो, कि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवरेज हो जाए आपका, सेम वैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। जबकि यहाँ पर आपको नहीं करना, यहाँ पे आपको पिन पॉइंट टाइप्स कवर करने हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन का टाइप कवर हो गया, जैसे RCC है, एनालिसिस ऑफ बीम कवर कर लिया तो एनालिसिस से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वैसा ही पैटर्न बनेगा। डिजाइन ऑफ बीम कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वैसा ही क्वेश्चन बनना है। तो स्टेप्स वही रहेंगे, बस डेटा थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला जाएगा। तो ये मेंस की अच्छी बात है। मेंस में प्रॉब्लम जो हमारे लिए है, अब मैं इसे प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम कैसे देखते हैं, उन्हें हम देखते हैं चैलेंज के तौर पे, कि हमारे लिए चैलेंज क्या आता है। हमारे लिए चैलेंज यही होता है कि हमें क्वेश्चंस करने हैं 300 मार्क्स के, 300 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, लेकिन करने के लिए जो समय दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, 2 घंटे दिए जाएंगे। 300 मार्क्स हैं, 2 घंटे हैं। अब यही 2 घंटे में 200 मार्क्स के पेपर आपने किया है अभी, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव था, टिक करने वाला, सिंपल टाइम बच गया आपका उसमें। तो लेकिन इसके अंदर अब आपको क्या करना होगा, इस चैलेंज के अंदर चैलेंज नंबर 1 तो ये था कि टाइम वाला, चैलेंज नंबर 2 जो है वो है थ्योरी वाला। इसको मैं तो चैलेंज मानता हूं क्योंकि थ्योरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। कई बार एग्जाम थ्योरेटिकल आ जाता है, शुरू में लगता है कि हाँ थ्योरी तो है, व्हाट इज सीमेंट, व्हाट आर द टेस्ट, जो सीमेंट के ऊपर कर सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा लिख देंगे ना। लेकिन जब एक्चुअल में लिखने बैठेंगे ना तब 10 बातें दिमाग में आ जाएंगी, क्या लिखना है, कितना लिखना है, कौन सा पॉइंट छोड़ूं, कौन सा पॉइंट कवर करूं, क्योंकि तब ये दिखेगा कि एक सवाल 60 नंबर का है। अब ऑब्जेक्टिव में तो एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर गया और फिर 0.25 नेगेटिव भी गया, इस तरीके से कुछ था। तो एक क्वेश्चन दूसरों को ज्यादा इतना इंपैक्ट नहीं कर रहा था, आपके ओवरऑल मार्क्स को एक क्वेश्चन इतना इंपैक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन गड़बड़ हुआ, एक थ्योरी का क्वेश्चन ज्यादा समय ले गया आपका, तो पूरा ही सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चाहे आप मेरिट लिस्ट की बात कर लीजिए, चाहे आप डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए कि आप कहाँ से कौन से डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएंगे। अब आप भावनाओं को समझ जाइए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा टाइम मैनेजमेंट का।
तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेज आप तभी कर पाएंगे जब अब से आप लिखने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देंगे। थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन जहां भी मिल जाएं, चाहे एसएससी के मिल जाएं, चाहे ईएससी के मिल जाएं, और कुछ ना हो तो जो उनके सॉल्यूशंस हो ना वैसे के वैसे लिखना शुरू कर दीजिए। पीडीएफ साइड में रखिए, जो भी आपकी क्लासरूम की है, जो आपको पीडीएफ दी जाती है वो पीडीएफ रखिए, उनसे एज इट इज सॉल्यूशन लिख लीजिए। 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिनसे आपको ये पता लग पाए कि कम शब्दों में कैसे हमें ये आंसर करना है जिससे हमें मैक्सिमम मार्क्स मिले। अब ये तो है नहीं कि 60 नंबर का क्वेश्चन है तो 60 में से 60 ही मिल जाएंगे थ्योरी में, इतना तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि 45-50 तो मिले आराम से आपको अगर आप उस उत्तर को लिख कर आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज ये है इंग्लिश हिंदी की। अब ये चैलेंज में भी नहीं करूंगा मैं इसको, इसके अंदर भी नहीं मिस्टेक्स में लाऊंगा। जैसे हम बात करते हैं ना कि फॉर्म फिलअप करते वक्त क्या क्या मिस्टेक्स हो गई। अब अच्छा ये भी देखिए कि जब फॉर्म फिलअप हुआ तो उस वक्त बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम आई। अभी एसएससी का फॉर्म फिलअप हुआ तो कुछ दोस्तों ने स्पेक्स के साथ फोटो डाल दी, कुछ दोस्तों ने ब्लड सिग्नेचर, कुछ दोस्तों ने सिग्नेचर किया पूरे एक पेज के ऊपर, इतने बड़े पेज के ऊपर साइन कर दिया, यहाँ पे छोटा सा साइन करके पूरा पेज ही अपलोड कर दिया। तो जब वो सिग्नेचर वाले फॉर्मेट में जा करके सेट बैठा तो वहां पे कुछ दिख ही नहीं रहा, इसमें ये पूरा ही कंप्रेस हो गया। तो ऐसी गलतियां हो गई थी। जिनका फिर भी थोड़ा साइन समझ में आने लायक था, बैकग्राउंड भले ही ऑफ वाइट रहा हो, बिल्कुल प्लेन वाइट की जगह, या कुछ भी ऐसा सीन था, तो उन सबको एक सॉल्यूशन बताया था कि आप मेल कर लीजिए, आप रीजनल ऑफिस में जाके विजिट भी कर सकते हैं। तो जितने भी दोस्तों ने किया था मेजॉरिटी का एक्सेप्ट हो गया था। स्पेक्स के साथ था तो स्पेक्स के साथ भी काफी सारे दोस्तों का एक्सेप्ट हो गया था, उन्होंने मेल किया या ऑफिस जाके विजिट करके आए, उनका वो हो गया था। अब वो मिस्टेक्स फिर भी ट्रीट हो गई, लेकिन ये वाली नहीं हो पाएगी। इस केस में क्या करेंगे, यहां पर मिस्टेक है इंग्लिश वर्सेस हिंदी की। जो लैंग्वेज आपने ऑप्ट की, जो आंसर करते वक्त वहां पर लिख दिया कि मैं क्या लिखूंगा, किस में मेरा पेपर लिखूंगा, अगर आपने लिखा इंग्लिश और कुछ भी अगर हिंदी में आंसर कर दिया तो 0 नंबर मिलेंगे। आपने अगर वहां पे लैंग्वेज के अंदर लिखा कि मैं ये पेपर हिंदी में लिखूंगा और आपने इंग्लिश में लिख दिया तो 0 नंबर मिलेंगे। आपने अगर मिक्स कर दिया, लैंग्वेज लिखी इंग्लिश, ज्यादातर पेपर इंग्लिश में ही लिखा और कहीं बीच में हिंदी यूज कर ली, 0 नंबर मिलेंगे। तो लैंग्वेज इंटरमिक्स नहीं करना है, हिंदी मतलब सिर्फ हिंदी, इंग्लिश मतलब सिर्फ इंग्लिश। हाँ हिंदी में पेपर लिख रहे हैं तो कोई ऐसे शब्द जो इंग्लिश वाले शब्द ही हैं जो हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, वो टेक्निकल वर्ड, वो भले ही आप यूज कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा उनको भी हिंदी में ही लिखने की। क्लियर? अभी आप अनअकैडमी की जो स्पेशल क्लासेस हैं वो आप ले लीजिएगा, यूट्यूब ले लीजिएगा, इन पर आप पढ़ सकते हैं। इन दोनों जगह क्लासेस चल रही हैं मेंस की। इरिगेशन के 4 सेशन हो चुके हैं, सॉइल मैकेनिक्स का ये पहला सेशन है। तो जिन दोस्तों ने वो इरिगेशन वाले सेशन नहीं देखे हैं, आप अनअकैडमी की ऐप के ऊपर जाकर के फ्री स्पेशल क्लास में जाके वहां वो 4 सेशन देख सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं क्वेश्चन से। बिल्कुल बेसिक है, वॉइड रेशो वाला। अगर फर्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर है सॉइल वाटर रिलेशनशिप। आपको अगर प्रॉपर नोट्स बनाने हो तो नोट्स के अंदर 2 बातें आपको होमवर्क में लिखनी है। 2 पेज छोड़ देंगे आप, जो भी आप मेंस के नोट्स बनाएंगे तो अलग से बनाएंगे। मेंस के नोट्स में काम शुरू होगा होमवर्क से ही। होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है, 2 पेज अभी के लिए छोड़ दीजिएगा आप। उसके अंदर आपको पहले पेज के ऊपर सारे फॉर्मूले लिखने हैं, बेसिक फॉर्मूले या बेसिक टर्म्स जो है वो लिखनी है आपको। बेसिक टर्म्स में आप क्या क्या लिखेंगे, क्योंकि रिवाइज करने के लिए ये, जैसे कि आपको लिखना है वॉइड रेशो लिखना है, वाटर कंटेंट लिखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। जितने भी शुरू में आपको डेफिनेशन लिखवाई जाती है सॉइल मैकेनिक्स जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, ये लिखने हैं। फिर आपको लिखने हैं इंटर रिलेशनशिप्स, सॉइल वाटर रिलेशनशिप, या फिर ये कह लीजिए इंटर रिलेशनशिप्स लिखने हैं। तो 2 पेजेस के अंदर तो आपके ये आएंगे, इंटर रिलेशनशिप्स लिखे आपने। फिर तीसरे पेज के ऊपर इंटर रिलेशनशिप का मतलब जैसे आप लिखते हैं ना कि पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशो अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशो, या फिर आप टोटल यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट जो है इसको आप लिखते हैं ड्राई यूनिट वेट एंड सो ऑन। तो ये जितने भी ऐसे इंटर रिलेशनशिप वाले आपके फॉर्मूले हैं वो। फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे फॉर्मूले वाला। तो फॉर्मूले में जैसे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई, तो जितने भी फॉर्मूले हैं वो वाले।
तो 1 2 3 पेज सफिशिएंट रहेंगे, 4 में आता है तो 4 में लिख लीजिएगा। ये आपको होमवर्क में लिखना है, आपके नोट्स यहाँ से शुरू होंगे, प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो होंगी वो यहाँ पर आप देखेंगे ही लिखते हुए। तो मैं जो भी लिखूंगा वो तो आपको लिखना ही है, और जो मैं नहीं लिखूंगा वो तो आपको जरूर लिखना है। जैसे कोई क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उस क्वेश्चन को समझते वक्त मुझे हो सकता है ये लगे कि आपने प्री क्लियर कर लिया होगा, या इतने मार्क्स आ रहे होंगे आपके प्री के, तो आपको ये चीज तो आती होगी, तो वो मानते हुए मैं शायद लिखूं ना वो और एक्सप्लेन कर दूं आपको, लेकिन आप अपनी समझ के लिए वो चीजें भी लिख सकते हैं। जो भी गलतियों वाले पॉइंट्स हों उनको तो जरूर ही लिखना है। जैसे कहीं पर अगर हमने गलती कर दी, यहाँ पे हम कुछ लिख रहे थे, कोई फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया, कोई कॉन्सेप्ट गलत अप्लाई कर दिया, तो उस चीज को भी मेंशन कर लेना है कि एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, यहाँ गलती हो जाती है, इस क्वेश्चन में यहाँ फंस सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। हाँ जी, जिन दोस्तों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है वो सेशन को लाइक कर सकते हैं। चलिए लेट अस बिगिन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और जितने क्वेश्चंस होते चले जाएं वो आप करते, जितने क्वेश्चंस होते चले जाएंगे उनको नोट करना है, होमवर्क में उनको एज इट इज रिपीट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1, अ सैम्पलर विद वॉल्यूम ऑफ 45 सेंटीमीटर क्यूब इज फिल्ड विद सॉइल, सॉइल डिस्प्लेसेस वाटर ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, व्हाट इज द पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जब भी हम मेंस के क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको बताया ही जाता है, ये एक टाइप है। अब जिन दोस्तों ने पहले कभी मेंस की तैयारी कर रखी होगी या फिर मेंस के क्वेश्चन कर रखे होंगे तो उन्होंने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन तो पुराने क्वेश्चन है, पुराने नहीं है, टाइप कवर करने हमें। और आपने देख लिया होगा, कल से आप देखना शुरू कर लेना, कितने क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो 10 सालों से आए थे प्री में और अभी भी पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक है, वो कॉन्सेप्ट है, तो वो पूछा ही जाएगा। अब आप देखिए, कोई सैंपलर है, उस सैंपलर का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। सैंपलर मतलब कोई कंटेनर है, वो कंटेनर पानी से भरा हुआ था। जब ये कंटेनर पानी से भरा हुआ था तो 45 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम था। जब इसमें सॉइल मिक्स कर दी गई, जब इसमें सॉइल मिक्स की गई, मतलब अब सॉइल के पार्टिकल्स यहां पर इसमें आ गए, जब सॉइल के पार्टिकल्स इसमें आ गए तो इसमें से वाटर बाहर निकल गया, वाटर डिस्प्लेस हो गया, और जो वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम था 25 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये वाटर जो बाहर निकल करके आया, ये किसके कारण आया, इन सॉलिड के पार्टिकल के कारण आया। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉइल will be equal to वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड के पार्टिकल के बराबर होगा। अब आपको पता लग चुका है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम, इस सैंपलर का टोटल वॉल्यूम है 45, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ जाएगा कि टोटल में से सॉलिड्स का माइनस कर दो, तो आपके पास आ गया 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पोरोसिटी क्या है और वॉइड रेशियो क्या है। पोरोसिटी होता है वीवी अपॉन वी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपके पास 20 अपॉन 25। बता दीजिए आंसर। .44। क्या बताना है दोस्त? एक तो पता नहीं क्या हो रहा है, ये यूट्यूब की चैट ही प्रॉपर आज विजिबल नहीं हो पा रही।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइड रेशियो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखे हैं, वॉइड्स 92% सैचुरेटेड है, बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, वाटर कंटेंट, ये आपको बताना है। व्हाट वुड बी द वाटर कंटेंट फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 100%। तो फटाफट शुरू हो जाए। आपको क्वेश्चन के अंदर लिखना क्या क्या है, सबसे पहले जब भी मेंस का सवाल आप लिखेंगे तो उस सवाल के अंदर आपको सबसे पहले लिखना होगा कि दिया क्या क्या है, गिवन डेटा क्या है। अब गिवन डेटा के अंदर फटाफट डेटा लिख देना है, वहां पर फुल पत्तियां नहीं बनानी है। डेकोरेशन के कहीं पे कोई नंबर नहीं मिलते हैं। अच्छी हैंडराइटिंग में क्या ज्यादा नंबर मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। साफ सुथरा लिखा होगा तो मिलेंगे, लेकिन हाँ लिखा हुआ अगर समझ आ रहा है और बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा डेकोरेट कर करके लिख रखा है तो उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं आने वाला, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। जहां पर एग्जामिनर को जोर आया, आपका नोटबुक चेक करते वक्त जहां पे एग्जामिनर को जोर आया मतलब वहां नंबर कट जाएंगे आपके। तो भले ही जरूरी नहीं है अभी गिवन डेटा लिखा तो जरूरी नहीं है एकदम बिल्कुल ऐसे परफेक्ट आपको ऐसे बना बना के ही आना है, समझ में आना चाहिए बस। अब ये गिवन डेटा में ये टी को कुछ ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो लिखा है समझ में आना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन कर दीजिएगा, जहां पर करना हो, जहां हाईलाइट करना हो कर सकते हैं आप। गिवन डेटा के अंदर क्या है, द वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंपल। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है 0.73 वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है 2.7। फिर आपको दिया हुआ है वॉइड्स 92% सैचुरेटेड है, इसका मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0.92 है। बल्क डेंसिटी आपको पता करनी है, टू फाइंड बल्क डेंसिटी गामा बी। ये लिख लेंगे तो मिस नहीं करेंगे हम कुछ। गामा डी ड्राई डेंसिटी बतानी है हमें, वाटर कंटेंट बताना है, साथ ही साथ में ये भी बताना है कि इफ S इज इक्वल टू 100 तो वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या होगी। इफ S इज इक्वल टू 100% तो उस वक्त वाटर कंटेंट क्या होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जिसमें थोड़ी सी भाषा का प्रयोग करेंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। जैसे कि ये थोड़ा सा शो ऑफ कि वी नो दैट, हमें पता है। हमें क्या पता है कि गामा बी इज इक्वल टू G प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप। गूगल पे जाइएगा, सर्च करिएगा नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, लिस्ट आ जाएगी। या फिर आप केशियो की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे जा करके भी आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ भी वो वेबसाइट पे क्लियरली लिस्ट दी हुई है, तो वो आप ले सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं उनको। G प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। जी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो जी आपको दिया हुआ है 2.7 प्लस 0.73। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कितनी है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.92 है, अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। यहां से आप सॉल्व करेंगे और उत्तर बताएंगे। उसके बाद गामा डी बताना है। गामा डी इज इक्वल टू जी प्लस ई एस में एस को 0 पुट करेंगे, 2.7 इंटू 9.81 अपॉन 1 प्लस 0.73। कैलकुलेटर क्योंकि है तो जी की वैल्यू 9.81 ही पुट करिएगा, 10 मत पुट करना आप। मीन्स का क्वेश्चन है 19.12 15.31, ये 19.11 आ रहा है और ये 15.31 आ रहा है। ये दोनों हो गए वाटर कंटेंट। तो हमें पता है ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं आप, सिंस वी नो दैट सिंस SE इक्वल्स टू WG, तो आप इसमें से बता सकते हैं कि वाटर कंटेंट विल बी S इंटू ई। एस की वैल्यू 0.92 इंटू 0.73 अपॉन 2.7, तो यहां से वाटर कंटेंट आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, इफ S इज इक्वल टू 100% तो उस वक्त
वाटर कंटेंट क्या होगा, SE इक्वल्स टू WG, S की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, वाटर कंटेंट विल बी इक्वल टू E/G 0.73 बाय 2.73 या 2.7 ही है ये तो। फर्स्ट केस पे 0.27 या 0.248, यहाँ पे होना चाहिए 0.248 और यहाँ पे 0.27। परसेंटेज में लिखना है तो 24.8 या 27%। सर आप RRB जेई की प्रिपरेशन करवाओगे क्या मेरे भाई? RRB जब RRB जेई आएगा तो जरूर करवाएंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन गलत निकला, जो आप कह रहे हैं कि जो चैलेंज किया, अगर एक पर्सन ने अगर चैलेंज कर दिया और वो गलत निकला तो वो सभी के लिए ही अप्लाई होगा ऑब्वियसली। चलें आगे। आंसर को बॉक्स में रख सकते हैं, रख सकते हैं। आंसर्स को अच्छी बात रहेगी ये कि आप ऐसे बॉक्स में रख देंगे तो एग्जामिनर को पता रहेगा कि हाँ भाई आंसर आ गया है, तो वो फोकस करेगा उस चीज़ पे। उसने एक आंसर शीट की, 2 की, 3 की, तो अगर आपके लगभग आंसर मैच हो रहे हैं तो वो फटाफट टिक मारता चलेगा, सही सही लिख रखा है। जहाँ पे पेन रुका एग्जामिनर का वहाँ दिक्कत है, तो इसीलिए सही है, मतलब सही रहेगा अगर जो उत्तर हैं, फाइनल आंसर जो आपके आए उनको आप ऐसे बॉक्स में कर दें तो अच्छा रहेगा। स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग मिलेंगे आपको, मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं मिलेंगे कॉलेज की तरह कि हाँ भाई गिवन डेटा लिख दिया, टू फाइंड लिख दिया, पूछा कुछ और था इस क्वेश्चन में और फिर उसके बाद कुछ भी फॉर्मूला लिख के कुछ लिख रहे हैं हम वहाँ पे। तो ऐसे तो नहीं होगा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट्स जो जितने करने थे, जितने कर लिया आपने, उसके मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो होने को तो बहुत सारी चीजें हैं। एक बहुत अच्छा पॉइंट ये भी है कि अगर आप एसएससी का क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं तो एसएससी का क्वेश्चन अगर आपने चैलेंज किया और वो एक्चुअल में गलत है तो वो 100 रुपीज़ भी आपको रिफंड होने चाहिए। उस चीज़ के लिए आप क्यों पे कर रहे हैं जो गलती आपकी है ही नहीं। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो एसएससी ने उसका सही उत्तर बताया है और वो आप कह रहे हैं कि गलत है गलत है गलत है, फिर आपने चैलेंज कर दिया, तो फिर एसएससी ने चेक कर लिया और आपको बता दिया कि नहीं, जो सॉल्यूशन दिया गया था आंसर की में वो सही है। तो उस चीज़ के लिए ठीक है, आपने एसएससी का समय गवाया, एसएससी ने सही बताया था, आपने फिर भी चैलेंज बोला। लेकिन अगर क्वेश्चन एक्चुअल में एसएससी ने आंसर गलत बताया आंसर की के अंदर और फिर आप चैलेंज कर रहे हैं तो फिर तो वो 100 रुपये भी नहीं देने बनते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉइल हैज बल्क डेंसिटी गामा बी की वैल्यू, गिवन डेटा दिया हुआ है, गिवन डेटा तो दिया ही हुआ होगा, बल्क डेंसिटी 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मॉइस्चर कंटेंट, अच्छा एक चीज का याद ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जब भी होगा, जैसे कि ये लैंग्वेज यूज कर रखी है, इफ द वॉइड्स आर 92% सैचुरेटेड, जब भी ऐसे शब्द यूज करेगा तो समझना है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे रखा है। और प्रॉपर मॉइस्चर वर्ड यूज करेगा, वो मॉइस्चर कंटेंट जब बोलेगा तो उस वक्त आपको W की वैल्यू पुट करनी है। जैसे इस केस में कि सॉइल जो है उसकी बल्क डेंसिटी 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, जब उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 15% है, या फिर 0.15 है जब उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट। डिटरमिन डिग्री ऑफ सैचुरेशन सॉइल सैंपल का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड्स की 2.7 है। अब आप SE इक्वल्स टू WG अगर यूज करते हैं तो W है, G है, आपके पास E नहीं है, E इससे कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो पहले यहीं से शुरू करते हैं, बाकी पार्ट्स तो बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज किया हमने गामा बी। गामा बी इज इक्वल टू जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। इस फॉर्मूले में ई एस की जगह पर लिख देते हैं डब्ल्यू इंटू जी। तो गामा बी की वैल्यू आपके पास है 19 किलो न्यूटन इक्वल्स टू जी की जगह पर 2.7 प्लस डब्ल्यू जी अपॉन 1 प्लस ई इंटू 9.81। यहां से आपके पास आएगी वॉइड रेशियो की वैल्यू, और जो कि आ रही है वॉइड रेशियो की वैल्यू 0.603। कुछ गड़बड़ हो तो आप बताते जाइएगा, आपके मित्र ही बता रहे हैं। ये वॉइड रेशियो आ गया। अब वॉइड रेशियो के बाद आप लिख सकते हैं कि सिंस सहवाग जी हैं, तो आप बताएंगे कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको बताना है कि W की वैल्यू वाटर कंटेंट 0.15 इंटू जी की वैल्यू 2.7 अपॉन ई की वैल्यू, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका आएगा 0.6716 या फिर 67.16 भी आप इसे बता सकते हैं। सिंपल। पहला पार्ट ए डन। पार्ट ए भी आप जरूर लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर ध्यान से लिखिएगा। जो भी क्वेश्चन नंबर आपको दिए हुए हों आपके आंसर बुक के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, 3 का पार्ट ए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर देना कि मिक्स कर देना है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए कहीं लिख रहे हैं, पार्ट बी कहीं लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन जहाँ से शुरू किया उसी के अंदर सारे पार्ट्स रहने चाहिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि पार्ट ए की जगह बी पहले सॉल्व हो गया तो बी लिख दिया, फिर ए लिख दिया, लेकिन साथ में ही रखिएगा उस क्वेश्चन के अंदर, उसको इधर उधर नहीं भगाना है। अगर ऐसा पेपर मिलता है आपको, मतलब जनरल बता रहा हूं मैं आपको कि कोई भी एग्जाम्स होते हैं, अगर आपको ऐसा पेपर मिलता है कि उसी के अंदर क्वेश्चन लिखे हैं और उसी में स्पेस दिया हुआ है आपको आंसर करने के लिए, तो आपको ये करना होता है कि जहाँ क्वेश्चन है वहीं पे ही आंसर होंगे उसके। तो ध्यान रखना होता है कि गलती ना करें, स्पेस खराब ना करें हम। कुछ क्वेश्चंस कुछ केस में ऐसा होता है, कुछ में ऐसा होता है कि पेपर अलग से आता है, आंसर शीट अलग से मिलती है आपको, तो उस केस में हमें खुद से क्वेश्चन नंबर फिल करने होते हैं। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना होता है, जो क्वेश्चन नंबर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे 1 अटेम्प्ट किया तो फिर 1 का ही पार्ट ए बी सी उसी के साथ ही अटेम्प्ट करें, फिर 2 अटेम्प्ट किया तो उसी के साथ ही अटेम्प्ट करें। खाली पेज नहीं छोड़ने होते हैं, जहाँ पे भी खाली पेज आ जाएगा वहाँ पे क्रॉस करके PTO लिखेंगे। मतलब क्या कि जैसे आपने आंसर करना शुरू किया तो ये आपकी आंसर शीट है, इस आंसर शीट में यहाँ पे आपने कुछ आंसर लिख दिए, ये इतना स्पेस खाली बच गया, एग्जामिनर फिर भी समझ लेगा कि हाँ चलो ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर ये दूसरा पेज ये खाली छोड़ दिया, आपने कुछ नहीं लिखा, तीसरे पेज पे आपने फिर से लिखा, तो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लीजिए एग्जामिनर नोटबुक चेक कर रहा था, इस पेज तक पहुंचा, आगे पेज खाली मिला, उसे लगा हो गया पेपर आपका खत्म, आगे चेक ही नहीं हुई आपकी नोटबुक। तो इसीलिए जहां पर भी मान लीजिए हो सकता है आपने क्वेश्चन नंबर यहां तक 3 किया हो, फिर आपने सोचा होगा 3 का कुछ पार्ट रह गया, मैं बाद में करूंगा, लास्ट में करूंगा, तब तक 4th से शुरू कर लेता हूं, तो आप 4th पे पहुंच गए। तो ये बीच में जो खाली पेज रह गया, आप पेपर का टाइम खत्म हो रहा है, तो अब आपको पता लगा अब तो मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपको लास्ट में दिख रहा है कि आपने कोई खाली जगह छोड़ी है कहीं पे, तो उसको ऐसे क्रॉस करके और ऐसे लिख दीजिएगा PTO, मतलब प्लीज टर्न ओवर, कि नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, आगे कंटेंट लिखा हुआ है। तो क्रॉस करके PTO जरूर लिखना है, खाली स्पेस वहां पर नहीं छोड़ना है। खाली स्पेस का वही नोट वाली बात है, चेक के ऊपर जैसे होता है कि चेक के ऊपर आप जब नंबर फिल करते हैं ना कि इतने पैसे इसे दिए जाए, तो आप खाली जगह क्यों नहीं छोड़ते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि किसी और ने अगर उसके आगे कोई डिजिट ऐड कर दी, मान लीजिए आपने चेक भरा, अब इस चेक के अंदर यहाँ पे आपको पे, किसको पे करना चाहेंगे, आप अपने दोस्त को पैसे दे रहे हैं, तो पे माय डियर फ्रेंड, दोस्त को पे करना है, कितना अमाउंट आपने लिखा कि 1 लाख ओनली, आगे स्पेस छोड़ दिया, उस स्पेस में अब आपका दोस्त भर लेगा 1 CR 1 लाख ओनली, एक आगे उसको 0 1 ही तो ऐड करना था, 1 CR
गड़बड़ हो सकती है ना, तो आप नई स्पेस छोड़ते हैं। वैसे ही आपकी आंसर की है, आंसर की के अंदर खाली जगह छोड़ दी। एग्जामिनर को पता नहीं क्या, मतलब एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा, लेकिन किसी कोई भी बीच में कहीं पे भी आंसर शीट जो है चल रही थी आपकी, तो उसमें कोई गड़बड़ ना कर दे, कुछ गड़बड़ ना लिख दे, तो खाली जगह आप मत छोड़िएगा। काटा पीटी नहीं करनी है, कहीं पे भी अननेसेसरी कटिंग भी नहीं करनी है, लेकिन खाली स्पेसेस भी नहीं छोड़ने हैं। चलो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। पहला पार्ट हमारा हो गया, बल्क डेंसिटी से हमने वॉइड रेशियो कैलकुलेट किया, वॉइड रेशियो से कैलकुलेट कर दिया कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा। पार्ट बी कह रहा है आपको एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेटिंग द सॉइल सैंपल। कितना और मॉइस्चर कंटेंट चाहिए होगा इस सॉइल सैंपल को सैचुरेट करने के लिए। तो क्यों ना यही पता कर लें हम, क्यों ना यही पता कर लें कि जब सॉइल सैचुरेट हो जाएगी तो उस वक्त मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा, और दोनों के डिफरेंस से हम बता देंगे कि कितना एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड है। सो water content when the soil gets saturated, when the soil gets saturated, तो जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1 होगी, जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1 होगी तो उस वक्त वाटर कंटेंट कितना होगा। सेम फॉर्मूला यूज करिए आप, तो SE इक्वल्स टू WG, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की जगह 1 रखा, वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.603, 0.603 डिवाइडेड बाय G की वैल्यू 0.7 आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 22.33, जीरो पॉइंट ऐसा कुछ। ओके परफेक्ट। तो ये तो सैचुरेशन पर है कि जब सॉइल सैचुरेट हो जाएगी तो उस वक्त इतना मॉइस्चर कंटेंट, जब प्रेजेंट सिचुएशन में 15% है तो एडिशनल मॉइस्चर रिक्वायर्ड विल बी कितना के बराबर होगा, एडिशनल मॉइस्चर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट, तो अभी W है, WS तक पहुंचाना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.07233 या फिर 7.23%, इतना मॉइस्चर और ऐड करना होगा। 7.33 है, सेवन पॉइंट 33%। साथ साथ में पेन चलाते चलिएगा, जिस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन होगा मैं खुद बोल दूंगा कि अभी पेन पेंसिल अपनी रोक दीजिए और यहाँ पे फोकस करें। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेंस के सवालों में, मेंस के सेशन में पेन नहीं चलाएगा, जो सिर्फ देख कर समझना चाह रहा है कि अभी मैं समझ लेता हूँ बाद में अपने आप मुझसे हो जाएगा, तो दोस्त ऐसा मत करिएगा। जब तक लिखेंगे नहीं इंटरेस्ट नहीं बनेगा। जितने क्वेश्चंस करते चले जाएंगे उतना ही मेंस में आपका इंटरेस्ट डेवलप होता चला जाएगा। जितना ही आपने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया कि यार बाद में देखेंगे, तो फिर चीजें पाइल अप होती चली जाएंगी, इतना समय होगा नहीं हमारे पास। पार्ट सी, फाइंड द वॉइड रेशियो एट 18% एंड 25% वाटर कंटेंट। अब आप मुझे एक बात बताएं,
इस पार्ट के अंदर बस वो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही चेक करना चाह रहा है, चाहे मेंस का क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है। फाइंड द वॉइड रेशियो एट 18% एंड 25% वाटर कंटेंट। आप मुझे ये बताएं वॉइड रेशियो चेंज कब होता है? वॉइड रेशियो चेंज होता है जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाता है, उसके बाद वॉइड रेशियो चेंज होना शुरू होता है। तब तक तो चाहे वॉइड रेशियो हो या फिर आपका वॉल्यूम हो सॉइल का, वो चेंज नहीं होता है। वाटर कंटेंट अगर हम ऐड करते जा रहे हैं तो जब तक वो सैचुरेट नहीं हो जाता, यानी कि आपका वाटर कंटेंट डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल्स टू 1 पर नहीं आ जाता, तब तक वॉइड रेशियो सेम ही रहता है। तो आपको इस डेटा में दिख रहा है यहां पर कि सॉइल सैचुरेट किस मॉइस्चर कंटेंट पे होगी, 22.33 पे होगी। तो तब तक तो वॉइड रेशियो सेम ही रहेगा जब आपकी व्हेन वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 18%, दैट इज हमें पता है कि WS जो है वो 22.33% है, तो वॉइड रेशियो विल रिमेन सेम। वॉइड रेशियो विल रिमेन सेम till soil gets saturated। अगर आप नेक्स्ट लिखते हैं कि when water content is 25%, जो कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल्स टू 1 होने पर जो वाटर कंटेंट होता है उससे ज्यादा है, तो आप ये बोलेंगे void ratio will change, या फिर आप यूं लिख सकते हैं SC इक्वल्स टू WG करेंगे अगर, तो SC इक्वल्स टू WG। अब ये हुआ तो SC डैश लिख देता हूं इसको मैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू तो 1 रखेंगे ही रखेंगे हम, तो E डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 25%, G की जगह पर 2.7 था। तो आप बता दीजिए वॉइड रेशियो कितना आएगा। बीटेक वाले SSC जेईई का एग्जाम दे सकते हैं, यानी क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं। 0.675 0.675। और फर्स्ट केस में यहां पर वॉइड रेशियो कितना था, इक्वल्स टू 0.603 या 60, जो भी पहले लिखा है हमने 603। क्वेश्चन कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। A compacted cylindrical specimen 50 mm dia and 100 mm length is to be pulled out from dry soil. If the specimen is to have a water content of 15%, percentage air void is 20, find the weight of soil and weight of water required in the preparation of soil sample. GS की वैल्यू 2.69 आपको दे रखी है। अगर सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन आपको डायमेंशन दिए हुए हैं तो इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं आप। जब इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं आप, वाटर कंटेंट उसके अंदर दिया हुआ है, परसेंटेज एयर वॉइड दिया हुआ है, फाइंड वेट ऑफ सॉइल एंड वेट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सैंपल। एक ही फॉर्मूला यूज करना है आपको, कौन सा यूज करना है जल्दी से बताएं। सर क्या आप पूरा मेंस का प्रिपरेशन कराएंगे? सर क्या आप पूरा मेन का प्रिपरेशन करेंगे? पहले तो खुद से सवाल पूछें, क्योंकि प्री फिर भी पीयर प्रेशर में हो जाता है कि हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, तो उस चक्कर में प्री के लिए तो सब पढ़ते हैं, लेकिन मेंस के लिए
और दोस्त जब बोला है आपको प्री का बोला है तो प्री का सब हुआ है। जब आज तक जो चीज़ें देखिए ना, तो मैं ओवर कमिट करता हूँ कि जो पॉसिबल है भी नहीं मैं वो भी बोल दूँ हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो वो भी नहीं करते हैं। जो पॉसिबल चीज़ें होती है भले ही हमारे 100% से ज़्यादा हो, 150% तक जाए, लेकिन जितना कर पाए उतना ही आपको बोला जाता है और वो डूएबल ही होती है चीज़ें। देखिए फॉर्मूला लिखता हूं, आप बताना सही है या नहीं है। अगर हम बात करें ड्राई यूनिट वेट की, गामा डी, तो गामा डी को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं क्या 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी से। क्या आप ड्राई यूनिट वेट को ऐसा लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू जी। सारा डेटा दिया हुआ है, डब्ल्यू एस कैलकुलेट करें। देखिए इसको, देखिए क्वेश्चन आई होप आपने किया होगा अब तक। ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, यहाँ पे हमने पुट किया। वेट ऑफ सॉलिड हम पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं? 1 माइनस एन ए, परसेंट एयर वॉइड आपको 20 दिया हुआ है तो इसे 0.20 लिख दिया। जी की वैल्यू 2.69 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 15%। जी की वैल्यू 2.69 इंटू ये वॉल्यूम जो आएगा आपके पास, वॉल्यूम कितना होता है? कॉम्पैक्टेड सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन 50 mm डाया 100 mm लेंथ, तो π/4 इंटू 50 mm डाया है तो ये तो हो गया एरिया ऑफ बेस इंटू लेंथ, तो ये mm के अंदर हमारे पास आया है यहाँ पे, और 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हम लिखते हैं। तो अगर 9.81 वाली जो टर्म है इसको हम एक्सप्रेस कर दें 1 ग्राम पर सीसी में, इसे अगर ग्राम पर सीसी में लिख दें, इसे 1 ग्राम पर सीसी, और ये डेटा भी सीसी में लिख दिया जाए, कैसे? π/4
5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब, वो भी सेंटीमीटर क्यूब, आपस में कैंसिल। तो वेट ऑफ सॉलिड्स बताएं आप कितना आया, वेट ऑफ सॉलिड्स कितना आ जाएगा? थ्री 300.912 ग्राम आ गया। जब आपके पास वेट ऑफ सॉलिड्स आ गया तो आप ये बोल सकते हैं कि वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो यहां से आप W की वैल्यू बता सकते हैं। W की वैल्यू हो जाएगी वेट ऑफ सॉलिड इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट। वेट ऑफ सॉलिड्स आपके पास आ गया है 300.912 मल्टीप्लाइड बाय 1.15, 346.04, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपसे? वेट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ सॉइल सैंपल। वेट ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि वाटर कंटेंट किसके बराबर होता है? आपको पता है कि वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड्स। सो सिंपल, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू $45.13। ये तो वेट है ना, ग्राम में आएगा। नाइन्टी से ऊपर जितने भी मार्क्स हैं, जिसके भी मार्क्स हैं, सबको मेंस की तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपका पर्सनल चॉइस है। जिनके में 90 से ऊपर है, इसका मतलब आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है सिविल इंजीनियरिंग की। अब चाहे कट ऑफ 90 के बाद 100, 110, 120 जितने भी चली जाए, लेकिन आपने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है। अब जब वो ठीक ठाक तैयारी कर रखी है तो उसको क्यों नहीं यूटिलाइज करना और सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। मेंस की तैयारी अगर आप कर लेंगे तो टॉपिक की इन डेप्थ और नॉलेज बढ़ेगी और अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। असेंबलर हैज पोरोसिटी ऑफ 40%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। तो होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। जैसे ये सेशन खत्म हो जाए और आपका ये क्वेश्चन हो जाए तो आप नीचे कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं, ताकि आपके फेलो फ्रेंड्स भी इसको मैच कर पाए। नेक्स्ट, 90 से कम है तो दोस्त फिर फोकस करना है, और कल के जो सेशन हमारे होंगे एनालिसिस वाले, उनमें ध्यान देना है कि कहाँ पर गड़बड़ रह रही है, क्या करना है हमें। प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट के अंदर गामा डी की वैल्यू 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दी हुई है। मॉइस्चर कंटेंट 15% दिया हुआ है। फाइंड एस इफ जी इक्वल्स टू 2.7 एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेटिंग द सॉइल सैंपल। सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है, हो सकता है डेटा भी लगभग वही है देखने को मिल रहा हो आपको। 19 वाला किया था क्या हमने, एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड वाला 19, लगभग क्वेश्चन यही है। तो आप खुद देख लीजिए कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं एसएससी में, ईएससी में भी, डेटा भी ऑलमोस्ट वही है, बस कुछ पार्ट उसका हटा दिया गया। नेक्स्ट, अ सॉइल हैज अ वॉइड रेशियो ऑफ 6.67, ये भी आप होमवर्क में फिर से ट्राई करेंगे। अ सॉइल हैज वॉइड रेशियो ऑफ 0.67, जी की वैल्यू 2.67 दी हुई है, वाटर कंटेंट दिया हुआ है।
फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू 100 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल फॉर फुल सेचुरेशन। ये क्वेश्चन अच्छा है, बड़ा नहीं है लेकिन समझ में आ जाना चाहिए कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। करने की कोशिश करते हैं पहले। नॉर्मली क्या हम सोच सकते हैं, वॉइड रेशियो की वैल्यू, वॉइड रेशियो की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 0.67 दी हुई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.67, वाटर कंटेंट 12% या फिर 0.12। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू 100 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल फॉर फुल सेचुरेशन। कितना पानी ऐड कर दें 100 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल के अंदर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल 100 मीटर क्यूब दिया हुआ है कि वो सैचुरेट हो जाए। इस सवाल को करने के लिए बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत ही बेसिक। और वो क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सॉइल सैंपल है, लेट्स से दिस इज आवर सॉइल, और इस सॉइल सैंपल के अंदर ये पानी भरा हुआ है। कुछ होगा पहले ही भरा हुआ, पूरे में नहीं है, बाकी में एयर है। अब ये सॉइल सैचुरेट कब होगी, ये सॉइल सैचुरेट तब होगी जब यहां पर एयर आ जाएगी। ये सॉइल पूरी सैचुरेट तब होगी जब एयर रिप्लेस हो जाएगी। सॉइल विल गेट सैचुरेटेड when it is replaced by, when air is replaced by, when air is replaced by water। मतलब कहने का that is कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर है उसके अंदर अगर पानी आ जाए, इतना पानी ऐड कर दें, या फिर आप ये कह लीजिए कि वाटर एडेड, तो उस वक्त वो कंप्लीटली सैचुरेट हो जाएगी। और इसका फॉर्मूला हम क्या यूज कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें, देखिए हमें पता है कि परसेंट एयर वॉइड इज इक्वल टू एन इंटू ए। ठीक है, एन ए इक्वल्स टू एन इंटू ए से याद रख सकते हैं आप ये रिलेशन। एन ए की फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी है विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। पोरोसिटी को लिख सकते हैं वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। एयर कंटेंट को लिख सकते हैं 1 माइनस डिग्री ऑफ सैचुरेशन। सबके फॉर्मूले लिख दिए हमने। फिर वॉल्यूम ऑफ एयर की जगह रिप्लेस कर रहे हैं हम कि कितना और वाटर ऐड करें, कि वो उसको रिप्लेस कर दे अपॉन वी, 100 मीटर क्यूब था, 100 इक्वल्स टू वॉइड रेशियो ई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 0.67 अपॉन 1 प्लस 0.67 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी नहीं दे रखा है, चाहे तो ऐसी इक्वल्स टू डब्ल्यू जी से यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, W की वैल्यू 1.2, G की वैल्यू 2.67 डिवाइडेड बाय E 0.67। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहां से आएगा
0.478, 0.478। तो यहां से आपके पास आ जाएगा कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करेंगे। जीरो 0.67 डिवाइडेड बाय 1.67। कितना वाटर ऐड करेंगे? 20.945। 20.945। यूनिट क्या होगी? जो उसकी यूनिट थी 100 वाले की, मीटर क्यूब। मेंस एग्जाम दोस्त जल्दी ही होगा, ठीक है, जल्दी ही होगा। बाकी दोस्तों 7 क्वेश्चन हुए हैं, इन 7 के 7 क्वेश्चंस को आपको रिपीट करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग के चैप्टर्स से थे। जितने भी और चैप्टर्स आएंगे सबके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। नोट्स में आपको जरूर डाल लेना है। नोट्स के अंदर सबसे पहले क्या टाइटल डालेंगे आप? चैप्टर 1। नोट्स के अंदर ऊपर ही ऊपर आप क्या लिखेंगे? नोट्स में आप लिखेंगे चैप्टर 1 सॉइल वाटर रिलेशनशिप्स। चैप्टर 1 सॉइल वाटर रिलेशनशिप्स। फिर जो 3 पेज आपने खाली छोड़े हैं उनके अंदर बेसिक टर्म्स के सारे फॉर्मूले, इंटर रिलेशनशिप के सारे फॉर्मूले और जो भी एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं वो सारे लिखेंगे आप शुरुआत के। बाद में ये सारे क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है। 7 क्वेश्चन हुए हैं, 2 होमवर्क है वो करके आने हैं। जो क्वेश्चंस कर लिए हैं वो रिपीट करने हैं। अगर अभी तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर अभी इरिगेशन इंजीनियरिंग अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस में मेंस के जो सेशन है वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी एजुकेटर्स जो हैं वो ये सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं अगर आप पेड बैचेस के अंदर पढ़ते हैं तो। अभी मेरा कोई पेड बैच नहीं आ रहा है एज ऑफ नाउ, तो आप अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कोड यूज़ कर सकते हैं संदीप11। मेरा नाम है संदीप जानी और मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। मेंस के सेशन हमारी टाइमिंग जो है इवनिंग के अंदर 9 PM पे रहेगी। और जो भी हमारे अनअकैडमी के ऊपर यूट्यूब पर सिविल 101 चैनल के ऊपर सुबह 9 बजे जो पेपर हुए हैं हमारे अभी 14th को मॉर्निंग शिफ्ट, 15th मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, 16th को मॉर्निंग शिफ्ट, तो ये आने वाले 3 दिन में ये सारे पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। जो भी आपके ऑब्जेक्शंस हैं, जो भी आपके चैलेंजेस वाले क्वेश्चंस हैं वो आप बता सकते हैं ये सेशन खत्म होने के बाद कमेंट करके, जिससे कि जो सेशन हम कंडक्ट करेंगे उस सेशन में उन डाउट्स को भी कंसीडर किया जा सकता है। मेंस की क्लासेस यहाँ पर होगी ना रेगुलर, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।